सरकार को आज भी मौका दे रहे हैं कि 11 महीने बैठने के बाद 700 किसानों की शहादत देने के बाद हमने कृषि कानून वापस कराए थे। ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, दोनों काम करेंगे ये उसको जेल भी भेजेंगे, लेकिन हमें आंदोलन पर इतना मजबूर कर देंगे। हर आंदोलन पे शहादत देने के बाद ही कुछ होगा, इसको सरकार कहते हैं। तो लड़ाई लंबी चलेगी। हाँ चलेगी, इनके कारण से चलेगी। इनका तरीका अच्छा नहीं है, सरकार का ये तरीका नहीं होता है। पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, क्या ये 100% कहते हैं कि जितने लोग मुलजिम जेल में हैं वो क्या सारे के सारे दोषी हैं? वो आरोपी हैं, दोषी नहीं होते हैं। जेल में आरोपी होते हैं। अगर एक आरोपी बाहर है तो वो अंदर क्यों नहीं जा सकता? जेल में इंसान रहते हैं, पशु थोड़ी रहते हैं। अगर ये दोष मुक्त था तो पहले जेल जाता। ये कहता है कि मैं दोष मुक्त हूं, मेरी जांच करिए, है हिम्मत? फांसी पे लटका दो। फांसी पे क्यों लटका दे भाई? वो तो हिटलर वाली तो होगी ना, फांसी पे लटका दो, गर्दन काट दो, ये क्या है कि कानून होगी? पहली बात तो मैं अपील करूंगा, देश की बेटी नहीं, देश का हर बाप, हर भाई, और जो भी इस देश की बहन और बेटी को अपनी बहन और बेटी में देखता हो, उसको इस लड़ाई में आना चाहिए। ये लड़ाई देश के मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे आने वाले उस भविष्य की है कि अगर इसको आज न्याय नहीं मिला तो कोई बेटियां कभी मुंह उठा करके ये नहीं कह पाएंगी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने अपने पास रखा क्या? सब कुछ तो रोड पे रख दिया। अब उनके पास बचा क्या है? किस मुंह से जाएंगी वो घर? किस मुंह से वो समाज में जी पाएंगी? आप सिद्ध तो कर देते एक बार कि हमारी बेटी गलत है। अरे देश का नाम रोशन करके आई थी वो, इस तिरंगा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और उनके साथ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी ये। और इसका खामियाजा इस सरकार को नहीं, इस पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। पहला अटैक देश के किसान पर, दूसरा अटैक देश के जवान पर, और तीसरा अटैक देश के पहलवान पर। लेकिन हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि 2024 जो आ रही है उसका जो अटैक आएगा ये संभाल नहीं पाएंगे। आप सर 2022 के लिए भी ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी आगे, उत्तराखंड में जो है वो आगे बीजेपी सरकार। अब कर्नाटक में क्या आ गई बताओ? कर्नाटक में कैसा आ गई? कर्नाटक में आप थोड़ी ना गए थे? नहीं क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश से हैं। हम कहाँ नहीं गए? आप तो उत्तर प्रदेश से। हम तो बंगाल भी गए थे। आपने कहा बंगाल जाकर क्या ले रहे हो? देखो, जहां धर्म का धुतारा घोट करके पिला दिया जाएगा, यूपी में धर्म के धुतारे को घोट कर पिलाया गया, आज जाति के धुतारे को घोट करके पिलाया जा रहा है। देश में पहले धर्म पर बांटा गया, हिंदू मुसलमान पर बांटा गया, आज जाट और ठाकुर पे बांटा जा रहा है, आज जातियों पर लेकर आ गए हैं। इस देश का हर बच्चा इस देश के तिरंगे के लिए मरता है। उस तिरंगे की आज क्या बेइज्जती हो रही है पूरे दिल्ली में, तिरंगे को रोड पर खसेड़ा जा रहा है। उन बेटियों ने जिन्होंने इस तिरंगे की शान के लिए अपने आप को, अपने शरीर को पूरी तरीका से इसके लिए लगा दिया, वो बेटियां आज रोड पर खींची जा रही हैं। अरे द्वापर युग में दुर्योधन ने जिसका चीरहरण किया था उसका सर्वनाश हुआ था, 101 कौरवों का वंश खत्म हो गया था। मैं ये गारंटी कह रहा हूं, अगर ये इसी तरीका से रहे, बहन बेटियों के साथ में जो इन्होंने ज्यादती की है, इसका इन्हें खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप बता दो ये नारा सही है क्या? ये इसीलिए बेटी बचाई जा रही थी, इसीलिए बेटी पढ़ाई जा रही थी, यही दिन देखने के लिए हमने बेटियों को बचाया और बढ़ाया था। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई सर आपसे। ये कोई सरकार है? ये सरकार है क्या? ये तानाशाह है, और तानाशाह जब जाता है तो सर्वनाश करके जाता है। ये इस बीजेपी पार्टी का सर्वनाश कर करके जाएंगे, ऐसे तानाशाह है। ये तानाशाह है, तानाशाह।
ये सरकार नहीं चला रहे, ये तानाशाही चला रहे हैं। अच्छा सर, इसमें कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है क्या दो इस पूरे मामले में? बीच का रास्ता क्या होता है? अरेस्टिंग ना हो। इज्जत में कोई बीच का रास्ता होता है क्या? इज्जत में वो तो कह रहे हैं कि जो पोक्सो एक्ट है इसमें तब्दीली कर दो। ब्रजभूषण मतलब ब्रजभूषण आरोपी कहेगा, आरोपी कब कह छोटी करता है? आरोपी तो अतीक अहमद भी तो कह रहा था यूपी में कि मैं तो मिट्टी में मिल गया, मुझे छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ा? मुलजिम हमेशा ये कहता है कि अब छोड़ दो। उन्नाव के लिए इन्होंने यही कहा था। आज उन्नाव के विधायक के क्या हालात हैं? फिर पूरी बीजेपी उसके साथ खड़ी हो गई थी, आज ब्रजभूषण के साथ खड़ी है। लेकिन आपके तो आंदोलनकारी हटा दिए दिल्ली से। आंदोलनकारी कहां से हट जाएंगे? ये वैचारिक क्रांति है। कुछ देर के लिए सरकार उसको दबाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन दबी हुई चीज बहुत पावर से ऊपर निकल कर। जिनसे आपकी लड़ाई है वो सत्ता में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी, और हिमाचल प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, सब जगह। देखो मेरी बात सुनो, आज देश में मात्र 5 राज्यों में है वो। आप ये भी दिखाया करो, ये भी बताया करो। 5 राज्यों में बचे हैं, और जिस राज्य में सरकार बनानी होती है उसमें ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर ब्रजभूषण का नाम बदरुद्दीन खान होता तो क्या ये अंदर जेल में नहीं होता? अगर ये कांग्रेस का सांसद होता तो क्या ये जेल में नहीं होता? 10 साल बाद महाराष्ट्र में इनका ही विधायक मीटू केस में एमजे अकबर को क्या इन्होंने जेल नहीं भेजा? वो 10 साल बाद क्यों भेजा? हमारे देश की संस्कार ये है कि हमारी बेटियां अगर कोई बदतमीजी भी कर देता है तो वो अपने भाई से और बाप से आकर के नहीं कहती, वो अपनी मम्मी के कान में आस्ते से कहती हैं, माताजी ऐसे ऐसे हो गया, उनके घर पे कह देना। ये हमारे संस्कार नहीं है जिनको ये हमें रोड पे बैठा रहे हैं। मोदी जी मुंह नहीं खोले इस मामले पर। अब हमसे क्या कहलवाओ? देखो, जिसके पैर ना पटी बवाई वो क्या जाने पीर पराई। उनको कोई पता नहीं है बेटी के दुख की, उनको कोई पता नहीं है देश के किसान की, उनको कोई पता नहीं है देश के जवान की, उनको पता है पूंजीपतिये की। आपका जो आंदोलन यहाँ आ गया है आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के यहाँ पर, तो क्या रणनीति आगे की है? रणनीति तो वही है, आंदोलन ही हमारे पास, और क्या रास्ता आप बताओ? तो फिर से लगेगा यहाँ पर काम बसेगा? बिल्कुल बसेगा। हाईवे जाम करोगे ऊपर वाला? अरे जैसे पब्लिक आती रहेगी ऐसे बैठते रहेंगे। यहाँ कम पड़ जाएगा तो आगे चल जाएंगे, यहाँ कम नहीं पड़ेगा तो इतने यही रहेंगे। तो दवाई धीरे धीरे दोगे? जिस तरीका से लोग निकलते रहेंगे उसी तरीका से हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। संस्कार ही है, जब तो माता जी के वहाँ 13 दिन बैठे, संस्कार ही है। जब तो मुंडन कराए, संस्कार ही है। जब तो अंतिम संस्कार में गए, अरे काहे के संस्कार है? ये तो वोट के संस्कार है इनके अंदर। वोट लेने के लिए हिंदू धर्म में कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी अस्थियां 70 जगह प्रवाहित की जाती हो? वोट लेने के लिए उस महान नेता को भी इन्होंने एक छोटे छोटे घड़े में अस्थियों में बंद कर करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को पूरे देश में ऐसे बहा दिया। अरे इतने बड़े लोग गए हैं, हरिद्वार में बहा देते, ऋषिकेश दे देते, पूरे देश में दिखा दिया। वो सिर्फ इनकी वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की राजनीति। तो बीजेपी वोट बचा रही है ब्रजभूषण के तौर पर, बेटियों को नहीं बचा रही लगता आपको? उनका मानना है, उनका मानना है क्या इससे हमें वोट मिलेंगे। वो जातियों में विद्वेष पैदा करना चाहती है, लेकिन हम लोगों से ये कहते हैं कि जाति का मामला नहीं है। आरोपी कोई भी हो, वो आरोपी है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। हमारे साथ सब लोग हैं, यहाँ पर भी सब लोग हैं, उसमें जाति में नहीं बांटना चाहिए। और सब लोग समझें, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ही कोई बागी नहीं बनता, कुछ तो कारण रहे होंगे। ये बेटियां वैसे ही नहीं बैठी, कुछ तो कारण रहे होंगे।